नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले 2 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि जो डॉपलर प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देख लीजिए, सेना, औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परावर्तित तरंगे प्राप्त करके इसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये भी ठीक है। तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक है। तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए बीन के विस्थापन का उपयोग किया जाता है। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएगा, जबकि 4 आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि सत्य कौन है, तो इसमें सत्य हो जाएगा 1, 2, 3। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें कौन सा कथन आपके सत्य है। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जाता है। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। प्रशीतक तथा ऊष्मा इंजन की क्रिया विधि में समानता पाई जाती है। तो गलत है, दोनों में समानता पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपके 1, 2 आपके सही हो जाएगा, जबकि 3 आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं वो आपके समभारिक कहलाते हैं। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो तीनों आपके ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। तो कर लीजिए। मोमबत्ती का जलना, जो मोमबत्ती का जलना है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये आपके संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए और इसमें कौन सा कथन आपके सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो यह पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो 2 आपके सही नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है।
इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो निम्न आयनन ऊर्जा है। निम्नलिखित कथन ए कारक आर को पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। ए पढ़ लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो बिल्कुल ठीक बात है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसीलिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तो आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखिए लिखा क्या गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है तो उस हीट को बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, तो आर भी सही है, ए भी सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर का ए सही आपके हाँ, जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला पॉइंट है, धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सा आपके सही सम्मिलित है। पहला है आघात वर्धता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण है, तो सिंपल बात है, सही है। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को बोलते हैं तन्यता। उसके बाद है कि ध्वनिक, कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है? ध्वनिक कहलाता है। तो तीनों आपके सही सम्मिलित है, कोई भी गलत नहीं इसमें है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है गुण और अधातु। गुण और अधातु के बारे में समझिएगा। सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन है? इसे बीबीआई कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप बीपीएससी देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप एसएससी देते हैं, रेलवे देते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन है? तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। द्रव आध्यात्मिक तत्व कौन है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन। ठीक है। अधातु जिसमें चमक होती है, देखिए अधातु जिसमें चमक होती है वो कौन है? तो आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है उसका नाम क्या है? आप सभी को पता है और बच्चे से उसका इस्तेमाल भी करते आए हैं, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि समस्थानिक C614 का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो इसमें ध्यान रखना है कि जीवाश्म के आयु निर्धारण से है। ठीक है, जीवाश्म के आयु निर्धारण से है, जबकि देखिए जो एटरिया का बुक है डी दिया है अनुरेखक तकनीक से। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, लेकिन आप लोग भी इसे एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है। फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है, ये ठीक है। BHT तथा BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक है, ये भी ठीक है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग कर सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग जैम स्क्वैश के परीक्षण में होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका तीनों पॉइंट आपका ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम आपको प्रयास करेंगे, लिख देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खाते के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है, और आप लोग ऐसा अपने फ़ोन में कर भी रहे होंगे, तो सही पॉइंट है। वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं करता है, तो करता है ना, पीयर टू पीयर करता है, तो 2 वाला हो जाएगा आपके गलत और 1 वाला हो जाएगा सही। और आपसे पूछा गया सही ऑप्शन,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन, कार्यदक्षता और कम अवशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है। तो सही बात है ना, अगर कोई प्रोडक्ट खराब हुआ तो उसे कंपनी लेके जाती है और जहाँ पर ख़राब हुआ उसे निकाल के बाहर रख देती है और उसमें अच्छा वाला जोड़ के फिर से मार्केट में आ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चक्रीय बोलेंगे। इसमें हर चीज़ का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण या पुनः नवीनीकरण किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा क्यों बोले, कल ही मेरा जो अपना घर में बड़ा वाला स्टेबलाइजर है जो वोल्टेज कंट्रोल करता है पूरे घर का, वो ख़राब हो गया था। तो जो आपके सर्विस सेंटर का मैन आया तो उसने क्या किया कि जो आपके उसका मदरबोर्ड था मेन, उसे निकाल लिया और उसे अपने पास लेकर चला गया और उसके जगह पर हमें नया लगा दिया और पैसा इसका आधा लेता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिसाइकिल। क्या बोलते हैं? रिसाइकिल। ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया चक्रीय। अगला पॉइंट है, इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश है जिनका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन करने में व्यवसायियों को सक्षम बनाना है। ये भी पॉइंट आपका ठीक है, तो तीनों ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के चालू खाते के घाटे के बढ़ने में शामिल है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भारत के चालू खाते के घाटे के बढ़ने में शामिल कौन कौन है? तो उच्च कच्चे तेल का आयात, क्योंकि 80% जो कच्चा तेल है हम लोग आयात करते हैं विदेश से। अन्य देशों में मंदी, अगर अन्य देश में मंदी हो जाएगा तो जो भारत के वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको वापस अपना देश आना पड़ जाएगा, तो विदेशी मुद्रा हमारे लिए नहीं भेज पाएंगे। उच्च सोने का आयात, ये भी आपके कारण है। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास भी कारण है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। जो स्विगी जोमेटो के वर्कर हैं उन्हें बोलते हैं गिग इकोनॉमी वर्कर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 की प्रयोजकता के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, तो इसमें से देखिए कौन सा कथन आपके सही है। तो देखिए, यह प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीद या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवा पर लागू होता है, तो ठीक बात है। यह प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल पर लागू होता है, ये भी ठीक है। यह प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यवहार पर लागू होता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, सभी पॉइंट ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। जिला कौशल समितियां कौशल जिला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नए युग और उद्योग 4.0 रोजगार भूमिकाओं के क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग आपूर्ति के अंतराल को भरने पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, दोनों ठीक है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह किसी भी देश में आयातित माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र स्थापित करता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। निर्यातकों को यह दर्शाने करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र आवश्यक है कि उनका माल कहाँ से आता है। जैसे कि आप देखिएगा फ़ोन में लिखा रहता है मेड इन इंडिया, लेकिन वो सामान कहाँ बना है, उसका कहाँ पर ओरिजिन हुआ है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि भाई उसका असेंबल इंडिया में केवल हुआ है और बन के चाइना से आया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सही कौन है, दोनों आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी दर सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। WRI मजदूरी दर सूचकांक पर नई श्रृंखला को मौजूदा श्रृंखला के वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक आधार पर संकलित किया गया है। नई WRI बास्केट ने पुरानी WRI श्रृंखला की तुलना में व्यवसायों एवं उद्योगों के मामले में दायरे व कवरेज में वृद्धि की है। तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है और सही पूछा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ई दाखिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है, तो ये भी ठीक है, दोनों इसमें ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कला संस्कृति विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ठीक है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत बौद्ध कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ये भी ठीक है, तो सारे पॉइंट ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, ठीक है। यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, ये भी पॉइंट ठीक है, दोनों ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो करंट का पोर्शन है उसमें मैक्सिमम का आंसर डी आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भूमि सुधारों के प्रथम चरण को संस्थागत सुधारों का चरण कहा गया है। केंद्रीय विधायिका को जमींदारी उन्मूलन के तहत जमींदारों के अधिग्रहण पर मुआवजे के सिद्धांत को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था, तो ये आपके गलत है, मुआवजा कुछ भी दिया गया नहीं था, तो इसमें दो वाला गलत हो जाएगा और एक आपके सही हो जाएगा, और आपसे पूछा है सही, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडस रिवर डॉल्फिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें बताना है कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इंडस मतलब कि सिंधु नदी, ठीक है, तो इंडस रिवर डॉल्फिनों सिंधु नदी और ब्यास नदियों के निचले हिस्से में पाई जाती है, तो ठीक है। वे नदी के गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकारक होने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। जिस भी नदी में अगर डॉल्फिन है तो आप समझ सकते हैं कि अभी नदी का पानी ठीक है। वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में शामिल है। देखिए अनुसूची 5 नहीं है, अनुसूची 1 में शामिल है, अनुसूची 1 में शामिल है, ना कि 5 में। तो 3 वाला हो जाएगा आपका गलत और 1 और 2 आपका हो जाएगा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि आपसे पूछा है गलत,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा आपके सही है। इसमें है कि वापासा जल वाष्प संघनन हेतु मृदा में केंचुओं की सक्रिय करने की प्रक्रिया है, तो ए पॉइंट आपका ठीक है। जीवामृत में दालों के आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना शामिल है, ये भी ठीक है। मल्चिंग आच्छादन में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए वृक्षों, फसल बायोमास के साथ विभिन्न प्रकार की गीली घासों का उपयोग करके एक सूक्ष्म जलवायु बनाना शामिल है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें देखिए तीनों आपके सही है और आपसे पूछा है सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। अटल भूजल योजना के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? कौन सा कथन आपके सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई थी, पॉइंट ठीक है। यही योजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में वित्त पोषित है। तो देखिए यहाँ पर गलत है, इसमें है कि विश्व बैंक देगा 50% और 50% देगा आपकी केंद्र सरकार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे सत कथन बोला है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ड्रैगन फ्लाई लैंडर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। नासा द्वारा परमाणु संचालित ड्रैगन फ्लाई नामक एक लैंडर का निर्माण किया गया है। इस लैंडर का निर्माण शनि के उपग्रह टाइटन तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है? कौन सा कथन गलत है? यह पुरस्कार जो है 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। यह पुरस्कार प्रदर्शन कला के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। भारत नाट्यम के लिए गौरी कुरुपुरा स्वामी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपके गलत है। 2 आपके सही था, बाकी सी आपके गलत है। जो भारत नाट्यम के लिए पुरस्कार जो है ललिता श्रीनिवासन को दिया गया है और साथ ही बीला सिनी को भी दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गौरी कुरुस्वामी को जो है कर्नाटक गायन के लिए पुरस्कार दिया गया है, न कि भारत नाट्यम के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ग्रीस के द्वारा सम्मानित किया गया है। निम्न कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। हाल ही में मेघालय राज्य द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो लॉन्च किया गया है ये आपके असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? असम के द्वारा, ना कि मेघालय के द्वारा। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का उद्देश्य राज्य के सभी सरपंचों को आपस में जोड़ना है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सही कौन है? तो केवल 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे हाइब्रिड नैनो कण के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड नैनो कण के संबंध में निम्न कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए, हाइब्रिड नैनो कण का विकास सोने और चांदी के
सल्फर से किया गया है, तो ठीक पॉइंट है। हाइब्रिड नैनोकण ध्वनि तरंगों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है, तो ये आपके गलत है, ये आपके गलत है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों का उपयोग करके, तो इसमें याद रखना है ध्वनि तरंगे का नहीं, ऊष्मा का उपयोग करके ये होता है, ठीक है। नैनो हाइब्रिड कण अभिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, केवल 2 ऑप्शन आपका गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागर परिक्रमा चरण 8 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। सागर परिक्रमा चरण 8 के अंतर्गत केवल तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों को कवर किया गया है, तो ठीक है। सागर परिक्रमा चरण 8 का शुभ आरंभ तमिलनाडु के रामनाथपुरम से किया गया है, तो ये आपके गलत है। रामनाथपुरम नहीं, थेंगापट्टनम से किया गया है, थेंगापट्टनम से किया गया है, तो 2 बार आपके गलत हो जाएगा। सागर परिक्रमा चरण 8 के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के बलामपुर में भारत के पहले बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल की आधारशिला रखी गई है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो 1 और 3 आपके ठीक है, जबकि 2 गलत हो जाएगा। हाल ही में शुरू हुए आयुष्मान भव अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, तो ठीक बात है। यह अभियान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने तथा विशेष रूप से वंचित समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने एवं समर्थ का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेगी, तो यही पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों पॉइंट आपके ठीक है, और पूछा गया कि कौन सा कथन आपके असत्य है, तो इसमें देखिए कोई भी आपके असत्य नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। मिशन कर्मयोगी का संबंध है, मिशन कर्मयोगी का संबंध है, तो सिविल सेवकों के कौशल निर्माण एवं क्षमता विकास VVI पॉइंट है। ऑपरेशन और संबंधित देश, जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन मैत्री तो नेपाल के लिए चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है, कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। इसमें कि बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए जारी किया गया है, तो ये पॉइंट आपका इसमें ठीक है, पहला के ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह मापदंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 442 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किया गया है, तो ये गलत है, 442 नहीं 452। तो पहला सही है, दूसरा आपके गलत है। तीसरा देखिए, बेसल 3 मानक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है जिसे विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है, तो ये आपके गलत है, इसे विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है एक सही है, बाकी 2 और 3 आपके गलत है, और आपसे सही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जबकि बेसल 3 मानक है, इसे तैयार कौन किया है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा तैयार किया गया है, ना कि विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। में खबरों में रहे प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ठीक है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात करने की योजना है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है।
इसमें तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु भारत में आयोजित 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और बताना कि इसमें कौन सा कथन आपके सत्य है और कौन सा कथन आपके असत्य है। तो देख लीजिए, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन द्वारा भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। चौथे विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, तो आपके गलत है। कहाँ पर किया गया था? इथियोपिया में किया गया था, ना कि ब्राज़ील में, इथियोपिया में किया गया था। ठीक है। इस सम्मेलन का शुभंकर है कॉफ़ी सहयोग, तो ये भी गलत है। इसका शुभंकर है कॉफ़ी स्वामी। क्या है? कॉफ़ी स्वामी है। ठीक है। तो इसमें देखिए केवल सही आपका ए वाला है, एक वाला ऑप्शन है, बाकी 2 और 3 क्या है? गलत है। और आपसे पूछा गया है सही ऑप्शन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है, तो ए पॉइंट आपका गलत है। यह वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। फिर से बोलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है, तो ये गलत है। इसमें जो है स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। तो पूछा है कि उपरोक्त में से कितने कथन गलत है, इसमें से कितना कथन आपके गलत है? तो 2 कथन क्या है? गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के मिथुन पशु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मिथुन पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, तो ठीक बात है। मिथुन बोविडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर है, ये भी ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर का राजकीय पशु है, तो ये आपके पॉइंट गलत है। ये पॉइंट क्या है? गलत है। और आपसे पूछा है कि असत कथन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि शक्ति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। शक्ति 2023 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि HVACR में सी का अर्थ विद्युत धारा से होता है, तो यहाँ पर समझिएगा ये आपके गलत है। HVCR, तो याद रखिएगा एच का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हीटिंग। भी जो भी है, भी का मतलब होता है वेंटिलेशन। ए का मतलब होता है एयर, जबकि सी का मतलब होता है कंडीशनिंग, तथा आर का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन। ठीक है। तो विद्युत धारा नहीं होता है, तो इसने पूछा सत्य, तो ए केवल सत्य है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि नारगोनो कारावास क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह क्षेत्र दक्षिण काकेशस में एक भू आवर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, तो बिल्कुल ठीक है। इस क्षेत्र को आर्मेनियाई लोगों द्वारा अर्थशक के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये भी ठीक है। इस क्षेत्र के अधिकांश निवासी आर्मेनियाई निर्जातीय समूह के हैं, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपका ठीक है इसमें, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सिम्बेक्स 2023 समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो सिम्बेक्स देखिए भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, सिंपल याद रखिएगा। सिम्बेक्स गणुर, याद रखिएगा गणुर भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक है गणुर और एक है गणुर शक्ति। ठीक है। जो गणुर शक्ति है वो याद रखिएगा, गणुर बोलेगा तो भारत और फ्रांस, अब बोलेगा गणुर शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया के
बीच में। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार अगले 40 से 60 वर्षों में 75% से अधिक यूरोपीय बम्बलबी प्रजातियां खतरे में पड़ सकती है। अतः यूरोपीय बम्बलबी प्रजातियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। बम्बलबी मधुमक्खियों की एक प्रजातियों में से एक है। यह उत्तरी गोलार्ध के ठंडी और समशीतोष्ण क्षेत्रों के फसलों के परागण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बम्बलबी एक प्रकार का व्यावसायिक कीट है, तो ये आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके बम्बलबी है एक प्रकार के सामाजिक कीट है, ना कि व्यावसायिक कीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनवर्स वैक्सीन आधारित होता है, तो डीएनए पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें याद रखना है, बंगाल से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक, इन सभी सड़कों का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं किया गया है, तो सारे के सारे किया है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? तो 1620 में किया गया था, 1620 में। और डच अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? तो 1632 में, 1632 में, ठीक है। बिहार में स्थित भागलपुर के राजमहल तक संस्थाल बनावट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दावन एक कोह बोला जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करना है, तो कर लीजिए। देखिए, बिहार में 4 शहर को स्मार्ट सिटी बताया गया है, तो कौन कौन है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, चारों आपकी है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है 2015 में शुरू किया गया था। कौन सी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मेची नदी को कोसी से जोड़ने के लिए, फिर से बोलते हैं, मेची नदी को कोसी से जोड़ने के लिए 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? तो आपको याद रखना है, रोहनी क्षेत्र में देखा गया था। जो रोहनी क्षेत्र है आज के झारखंड राज्य में है। बिहार के किस क्रांतिकारियों को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई? तो खुदीराम बोस को दिया गया था, खुदीराम बोस को, ठीक है। कब दिया गया था? तो 1907 में दिया गया था। अगला पॉइंट है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना के प्रमुख संस्थापक कौन शामिल हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तीनों आपके शामिल हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि सचिव थे जयप्रकाश नारायण। दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? बूढ़ी गंडक होती है, गंडक घाघरा होती है, पुनपुन नहीं होती है। पुनपुन जो है दक्षिणी नदी है, पुनपुन दक्षिणी नदी है, ठीक है। लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मुसहरी में स्थित है। मुसहरी मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बोलेगा पटना में, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय है।
बोलेगा दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मोकामा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पटना में है। अगला सवाल है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है, तो देख लीजिए। सूक्ष्म जीवों सुपरबग क्रमण का कारण बताते हैं जिनका प्रतिजैविक इलाज नहीं कर सकते हैं। देश के अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, तो ये आपके संक्रामक रोग है, ना कि असंक्रामक रोग है। AMR बैक्टीरिया, वायरस और कवक में भी हो सकता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है, कौन सा काम आपके कर सकता है। तो देखिए, जब इस प्रकार का टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके सवाल आ जाए तो उसे लगभग ऑल कर दीजिएगा। तो दवाइयाँ विकसित करना, क्रिप्टोग्राफी, अनुसंधान, रसद अनुकूलन, सुरक्षित संचार, ये सारे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, तो नहीं कराया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, तो है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है, तो पात्र नहीं है, ये आपके सही है। तो इसमें पूछा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो केवल 3 वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसके एक नई किस्म बेटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है। तो नए नाशक जीव सह बनाना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। इस दूरबीन टेलीस्कोप को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो ये आपके गलत है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसे जो विकसित किया गया है, ये आपके नासा के द्वारा किया गया है। यह अवरक्त वर्णक्रम में ब्रह्मांड की बारीकी से जांच करता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सही कौन है, केवल आपके 2 सही है, 1 आपके गलत है। अगला पॉइंट है कि फोटोवोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ठीक बात है। इसमें विद्युत पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का प्रयोग किया होता है। यह सेल प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकार करता है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आप लोग विचार कीजिए। कौन सा कथन आपके सही है। जेट इंजन दहन के लिए वातावरण से वायु लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जेट इंजन का प्रयोग वाहनों को वायु अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 आपके सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं, तो कहां पर, क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ का सवाल है, इसे आप लोग आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी, और आंसर कितना होगा 9.4/5 दिन। 142 का हो जाएगा डी 143, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा सी 144, बी 145 का सी
146, बी 147, बी 148, बी 149, सी 149 का सी। इसे आप लोग सोल्व कीजिए। यहाँ पर बीच में एक सवाल दे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन आएगा? राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सांसद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पावर के हिसाब से, ठीक है। पावर नहीं, इसे पावर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रतिष्ठा के हिसाब से, ठीक है। प्रतिष्ठा के हिसाब से कि जो पद क्रम का हायरार्की है सबसे ऊपर कौन है, पद क्रम के हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, ठीक है। अगर पावर के हिसाब से बोलेंगे तो प्रधानमंत्री का पावर ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद है 150, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो टोटल 150 प्रश्न को सोल्व किया गया है। आप लोग 150 में से कितना प्रश्न सोल्व किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही देखिए, जो अपना सेट 2 है उसे अलग अलग आधा आधा करके 2 पार्ट में अपलोड किया गया है। एक आपके सेट 2 के नाम से होगा और एक आपके सेट 3 के नाम से होगा, और एक में आपके 76 सवाल है और एक में आपके 74 होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।